जय मां काली। आज मैं आपको ऐसी बात की जानकारी दे रहा हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, परंतु सनातन धर्म को वो जानकारी मिलनी चाहिए जिससे सनातन धर्म में और विश्वास जगे। आज के जमाने में जो नए बच्चे आ रहे हैं विश्वास नहीं करते, तो इसी बात में जानकारी दे रहा हूं कि अभी तक टीवी चैनल पर किसी ज्योतिष ने पूरी जन्म कुंडली नहीं पढ़ी। पढ़ने का तरीका इसका मैं आपको बता रहा हूं। आपको जो कोई भी ऐसे पढ़ने वाला मिले, समझना उसको ज्योतिष की समझ है। हमारे ज्योतिष में 5 पड़ाव होते हैं। हमारी ज्योतिष में 5 पड़ाव होते हैं। सबसे पहला पड़ाव होता है पंच तत्व से बना शरीर। जिस प्रकार हाथ में 5 उंगलियां रहती, कोई लाखों में किसी एक के 6 होती, वो फिर भी जड़ तो उसकी 5 ही होती है। तो भगवान ने इशारा दिया है पंच तत्व से बना शरीर, धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश। उसको भाग्य के अनुसार जानने के लिए बिरजू सिंह ने गणित में बदल दिया है। जो धरती है वो है हमारी तिथि। ये पहला तत्व है पंच तत्व की जानकारी। तिथि हमको ये बताती है कि हमें किस दिशा में मुख करके मकान लेना है, अपना घर बनाना है, फैक्ट्री बनानी है, दुकान खोलनी है। ये इस बात का जो इशारा करती है तिथि। यदि तिथि के अनुसार आपके दुकान, फैक्ट्री, मकान का मुख सही नहीं है तो आपको जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगी, चाहे आप जीवन भर जब तप यज्ञ करते रहें। ये भगवान शंकर का आदेश है। पंच तत्व में पहला तत्व है तिथि। तिथि धरती का जानकारी देती है कि हमारी भाग्य दिशा किधर है, मृत्यु दिशा किधर है, कलेश दिशा किधर है और नॉर्मल दिशा किधर है। तो ये चीज जानने के बाद दूसरा तत्व है अग्नि। अग्नि उसे कहते हैं आप जिस वार को पैदा हुए वही आपके भाग्य की अग्नि है। यदि उस वार का ग्रह आपका बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में, तो आपको बड़े से बड़े व्यापार करने में सहायता करेगा। और यदि आपका उसी वार का ग्रह आपके मजबूत स्थिति में नहीं है तो आप व्यापार की कल्पना तो करोगे, व्यापार कर नहीं पाओगे। बड़ी नौकरी कल्पना करोगे, कर नहीं पाओगे। उसे कहते हैं भाग्य अग्नि। पंच तत्व में तीसरा तत्व है जल, जिसको हम नक्षत्र कहते हैं। 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र जो है गंडमूल है, जो शापित है। यदि उसमें बच्चा हो तो उसकी पूजा पाठ करा के उसको शुद्ध कर लें। चौथा तत्व है वायु, जिसे हम योग कहते हैं। किस योग में हमने शुरू किया अपना व्यापार, अपने घर का मुहूर्त, शादी विवाह, किस योग में किया। शुभ योग में करोगे तो शुभ ही मिलेगा, और अशुभ योग में करोगे तो उसका सफलता नहीं मिलेगी। तो योग होती है सांसें। यदि कोई बीमार पड़ा तो उसका जीवन काल कैसा चल रहा है ये भी ज्योतिष देखकर अंदाजा लगा लेते हैं और सही जानकारी दे देते हैं। इसके बाद होता है 5वां तत्व आकाश, जिसे हम कर्ण कहते हैं। 5 तत्व जो है, जो 5वां तत्व है कर्ण तत्व, वह ये बात का इशारा करता है कि आपका व्यापार डामाडोल रहेगा या स्थिर रहेगा। ये पहला मतलब है। दूसरा मतलब है 9 ग्रह, 12 आदि 27 नक्षत्र। ये यहां भी देखेंगे, विवाह की तिथि में भी देखेंगे, फेरों का समय भी देखेंगे, घर के नींव ग्रह प्रवेश मुहूर्त करेंगे, यहां भी देखेंगे। हर जगह इसको ही देखेंगे, परंतु इसको किस तरीके से देखेंगे, सवाल ये उठता है। सबसे पहले यदि हमारी तिथि सही नहीं है, जैसे किसी बेटी की शादी हम करना चाहते हैं, बहुत सुंदर है, पैसे कोई कमी नहीं है, पढ़ी लिखी है, शादी नहीं हो रही, तो जान लेना वह मृत्यु दिशा में या कलेश दिशा में रहती है। किसी रिश्तेदार के यहाँ उसको दिखाओगे, रिश्ता हो जाएगा, ऐसा भी देखा जाता है। इसके बाद यहां तक तो हम आ गए। अब होती है शादी। फिर फेरों का समय। फेरों के समय से मालूम चलता है बच्चे कैसे होंगे। तो इनकी जानकारी हमें अगले एपिसोड में दूंगा। अब आएगी विवाह की तिथि, इसकी जानकारी भी दूंगा। जय मां काली।